हम्म, हम्म। ये हो चुका था ना, यहाँ तक हो चुका था, है ना। इसके आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड। ठीक ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स आर बाय सिंपल डिफ्यूजन एक्सेप्ट विटामिन B12, है ना। सारे इन विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से होगा, लेकिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, है ना। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है स्टमक में। याद करेंगे जब हम HCl। हाँ, जब हम बता रहे थे एलिमेंट्री कैनाल, तो उस समय बताए थे CIF का भी सिक्रेशन होता है in order to bind with vitamin B12 so that it can get absorbed in small intestine। याद रखेंगे, है ना। चलिए विटामिन के बारे में देख लेते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक ना। ADEK, these are fat soluble vitamins। फाइन, सो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इसका सोर्स वो सारे फल होते हैं जो कि लाल कलर के दिखेंगे, पीले कलर के दिखेंगे, ऑरेंज कलर के दिखेंगे, है ना। ओके, बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। विटामिन ए बनता है बीटा कैरोटीन से, और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, इन सभी रंग के फलों में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, विटामिन ए synthesize, vitamin A synthesize into photosensitive pigment, that is rhodopsin and iodopsin। and ये है rhodopsin and iodopsin, these actually absorbs the light and which enable us to see the object, see the things, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं विटामिन ए रिलेटेड है हमारे देखने से, ठीक है, विजुअल से रिलेटेड है, ये देखने में मदद करता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो इट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिनोसिस कहने का मतलब होता है यदि एक्सेस विटामिन हम लोग कंज्यूम करेंगे, देन द डिसऑर्डर कॉजेस, दैट इज कॉल्ड विटामिनोसिस। आगे देखते हैं विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। ये सब याद रखेंगे, है ना, भविष्य के लिए भी जरूरत है। हायर स्टडीज करोगे तो उसमें भी ये सब पूछेगा। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, है ना, ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। फाइन, ये बनता कैसे है? तो ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। फाइन, और यदि विटामिन डी की कमी हो गई हमारे शरीर में तो इट कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, पिजन चेस्ट, बो लेग्स, है ना, ये सब डिजीज हो जाता है। विटामिन डी आल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन द इंटेस्टाइन। सो इंपॉर्टेंट है ये सब फंक्शन। फाइन, ऑस्टियोमेलासिया एक डिजीज कंडीशन है, ए बोन डिजीज ऑफ एडल्ट कल ऑस्टियोमेलासिया, तो यहाँ मेरा बोन होता है। आगे बढ़े, ये सब इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए दैट इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, एंटी एजिंग विटामिन कहा जाता है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है ना, एंड इट हेल्प्स इन डिग्रेडिंग द डेड सेल्स। फाइन, तो ये विटामिन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है ना, कि भैया इसको एंटी एजिंग कहा जा रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा फैक्टर एडअप कर रहा होगा शरीर पे जिसके चलते शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जो कि एपोप्टोसिस को इनहांस करते हैं, बूढ़े सेल्स को मार डालते हैं। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन की, फाइलोक्विनोन। विटामिन की इज आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन।
है ना, और फाइलोक्विनोन पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। हटाओ हटाओ हटाओ, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? तो ये फर्मेंटेशन से सिंथेसाइज होता है सीकम एरिया में, बाय फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, फर्मेंटिंग ना फर्मेंटिंग बैक्टीरिया द्वारा होता है। और विटामिन ए की आवश्यकता होती है ब्लड कोगुलेशन के लिए, ठीक ना। शरीर के बाहर यदि ब्लड बह रहा है तो ना बहने दे, इसके लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। यदि विटामिन के की कमी हो गई हमारे शरीर में तो खून बहुत देर तक बहता रहेगा, क्योंकि क्लोटिंग लेट से होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, या और पढ़ना चाहोगे, इसमें कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो, इसको पढ़ो जरा, फैट इनसॉल्युबल विटामिन। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा खास नहीं है। गो अहेड। पॉलिश्ड राइस किसको बोलते हैं? पॉलिश राइस, जो चमका देते हैं राइस को, ठीक ना, अपर वाला लेयर हटा देते हैं पॉलिश करते करते, उसको बोलते हैं पॉलिश राइस। चमकता है, ठीक ना, बहुत सुंदर लगता है देखने में, उसको कहते हैं हम लोग पॉलिश राइस। तो फायदा क्या होता है सर? फायदा कुछ नहीं है, बस देखने में सुंदर लगता है, और नहीं खाना चाहिए पॉलिश राइस। है ना, थोड़ा सा देखो, रंग पॉलिश राइस का सुंदर दिखता है, बस अपर लेयर को हटा दिया जाता है, यही डिफरेंस है। तो पहले के जमाने में लोग अनपॉलिश राइस ही खाते थे, ढेका में कूटते थे धान को, उससे राइस निकाला जाता था और उसी को खाया जाता था। ढेका जानते हैं क्या होता है? सर वुडन का होता है, बहुत मोटा सा, हम्म, और इससे हम लोग पैर से टूटते हैं इसको। देख लिया, वेरी गुड। बाकी लोग को पता है ढेका क्या होता है? भी विलेज में है। गुड। हमारे गांव में आसपास में सिर्फ हम ही लोग के पास था। आगे बढ़े। विटामिन B12, B3 लॉसिस का क्या सिम्टम है? किसका? योलोसिस। सिरोसिस, सिलोसिस ना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। ये होता है, दिख रहा है। दिस इज द सिम्टम्स, होठ फटने लगते हैं,
ना, जहाँ पे एंडिंग पोर्शन है लगता है कि वहाँ पे घाव हो रहा है। कभी-कभी हुआ होगा आप लोग को भी। बोलते हैं किसी का जूठा खाने से हुआ है। ये, है ना? दैट इज़ चिलोसिस। होता है, बचपन में हुआ होगा आप लोग को भी। This is because of deficiency of vitamin B2. Next, vitamin B3, niacin और निकोटीन एमाइड के बारे में पढ़ेंगे जरा। सर मिल्क में इतना सारा न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है? मिल्क में न्यूट्रिएंट्स रहता है, इसलिए तो इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। उस तरीके से बनाया गया है उसका कंपोजिशन को। है, बनाया गया उसको इस तरीके से। नीचे ने बनाया उसको इस तरीके से। मुंह में छाला होता है, उसका क्या रीजन होता है? गरम खाने से भी हो सकता है ना? गरम खा लिए, कुछ एसिड चला गया माउथ में ना, फिजिकल डैमेज हो गया, वो छाला हो सकता है। हाँ, अपने आप भी होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम एलिमेंट। टेल मी once you are done with this. सर Okay, next. ये पढ़ो। डन सर। फाइन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड हो गया ये। यस सर। फाइन।
ओके, कितने याद टाइप्स का रखेंगे। अनीमिया होता है? ठीक है, बहुत सारा है ना। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में फेरबदल होने से हो सकता है ना। इसमें अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन, है ना, इन सभी के गड़बड़ी के चलते हुए एनीमिया होता है। ओके, सो मेनी आर देयर। चले 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 चले, मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया कहने का मतलब होता है थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है आरबीसी का, है ना। विटामिन B12 दैट इज आल्सो कॉल्ड साइनोकोबालामीन, याद रखेंगे विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। पर्नीशियस एनीमिया कहने का मतलब होता है आरबीसी का साइज, ये आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता है ढंग से, है ना, छोटा ही रह जाता है, लाइफ स्पेन घट जाता है इसका। पढ़ेंगे जरा। तुम लोग के घर के आसपास कुछ बाजा उजा नहीं बज रहा है क्या? साउंड बॉक्स, स्पीकर? नहीं सर, शादी उदी नहीं है क्या बोकारो में? 1-2 दिन में बजेगा सर, ब्लॉक में शादी हो रही है। पूरा डिस्टर्ब कर रहा है लोग। ठीक है, खत्म करें इसको, उसके बाद स्कॉर्बिक एसिड के बारे में कुछ कहानी बता रहे हैं। सर आरबीसी का साइज बढ़ने से लाइफ स्पैन कैसे घट जाता है? साइज बढ़ने से या घटने से, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिकम्स लार्जर, हाँ, लाइफ स्पैन डिक्रीजेस। लाइफ स्पैन रिलेटेड है उसके गड़बड़ी से, है ना, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो जल्दी एलिमिनेट हो जाना ही सही है ना। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में एक हेमोक्रिट, है ना। हेमोक्रिट एक मीटर है जिसमें हम मेजर करते हैं प्लाज्मा और कार्पोसेल्स का रेशियो ना। इट शुड ऑलवेज प्रेजेंट इन 45-55%, है ना। तो आरबीसी का साइज बड़ा होने का मतलब है कि कॉर्पोसेल्स का मात्रा ज्यादा होना, है ना, और प्लाज्मा कम होने लगेगा। तो हेमोक्रिट रीडिंग डिस्टर्ब होगा तो ब्लड की विस्कोसिटी पे चेंजेस आएगा, ब्लड फ्लो में दिक्कत होगा, है ना। तो हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाए या कुछ दूसरा डिसऑर्डर्स हो ना। तो इसलिए सबको अपने अप्रोप्रिएट साइज में होना होता है, ठीक ना। विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे ना। इसको सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताएंगे। सर
सेलरस डिजीज इसलिए कहा जाता है देखिए, विटामिन सी का स्रोत है खट्टे फल, साइट्रिक एसिड्स, है ना। साइट्रिक एसिड कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है ना। खट्टे फल होते हैं, यही सोर्स है ना। तो फल ज्यादा दिन तक हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, खराब हो जाता है ना। ज्यादा हफ्ते दिन ही हम रख पाएंगे, है ना। फल खराब मतलब विटामिन सी का सोर्स खराब, खत्म। फाइन। तो जो सेलरस थे, सेलरस मतलब कि जो वोयज करते हैं, वोयज का मतलब क्या होता है? वोयज मिल्क वे वोयज से। वो, हाँ, जो जर्नी करते हैं समुद्र में वो वोयज कहा जाता है ना। तो वोयज पे निकलते थे सेलर्स, तो खट्टा चीज लेके चलते थे, मतलब कि फल लेके चलते थे। लेकिन कितना दिन तक रहेगा अलाइव वो फल? हफ्ते दिन तक, 10 दिन तक, उसके बाद खत्म हो जाता है ना। और वोयज होता है हम लोग का 6 महीने का, साल भर का, है ना। तो विटामिन सी का सोर्स तो खत्म हो गया, है ना। तो अब क्या होने लगता है, वो अब डिजीज से सफर करने लगते हैं, उसी को कहा जाता है स्कर्वी, है ना। तो इसीलिए इसी बेसिस पे इसको सेलस डिजीज भी कहा गया। धीरे धीरे रिसर्च होता गया, तो हमने अल्टरनेट निकाल लिया स्कॉर्बिक एसिड का। अब स्कॉर्बिक एसिड के टैबलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में। तब जब भी सेलर्स जाते हैं वॉयज पे, तो वो टैबलेट लेके जाते हैं, है ना। और नॉर्मल रूटीन में कंज्यूम करते हैं इस टैबलेट्स को। ठीक है, पढ़ेंगे जरा मिनरल्स के बारे में। कमन 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 कमन, गो अहेड गो अहेड। सर एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है? बता रहे, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर है ना। यस सर। ओके, सो यहाँ पे जितने भी ये वाला स्पेस है, ये हो जाएगा आपका इंट्रा सेलुलर, ठीक ना, ये सेल्स के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब हो जाएगा ये वाला रीजन, ये सब रीजन हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर। फाइन। यस सर। सर तो एक्स्ट्रा सेल्युलर में लिम्फ और ब्लड को कंसीडर कर सकते हैं? यू कैन, यस, एक्स्ट्रा सेलुलर में आप कंसीडर कर सकते हैं। लिम्फ फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, फाइन। हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में ही होता है। गुड। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? क्या? Na प्लस। कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयन ना, Na प्लस। सोडियम। Na+, हाँ, सिग्नल भेजता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, इम्पल्स भेजता है। फाइन, इम्पल्स भेजेगा सार्कोमियस को, ठीक है। सार्कोमियस कहने का मसल सेल्स, मसल फाइबर्स को, ठीक है। सार्कोमिक सेल्स को सिग्नल भेजेगा कि भैया कॉन्ट्रैक्शन होना है या रिलैक्सेशन होना है। और ये सिग्नल यदि ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारा शरीर या तो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा या प्रोलॉन्ग रिलैक्स रहेगा। टेटनस एक केस है, टेटनस सुने ना, टेटनस। यस सर। टेटनस को लॉक जो डिजीज भी कहा जाता है, उसमें होता क्या है, सिग्नल जाता है मसल्स के पास कि कॉन्ट्रैक्ट होना है, फिर मैसेज आता ही नहीं है कि रिलैक्स होना है ना। तो कोई भी मसल प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो क्या होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? सांस बाहर ही नहीं आएगा। यस, फिर सांस नहीं जा पाएगा, फिर क्या? टिकट टू हेवन है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे जरा। पढ़ो 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 नेक्स्ट। सर जब हेमोग्लोबिन टेस्ट में हेमोग्लोबिन कम आता है तो आरबीसी का नंबर ही कम हो जाता है या फिर आरबीसीज में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है? आरपीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना। ये रहा, मान के चलो रेड ब्लड सेल। आरबीसी इज अ सेल, है ना। इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, है ना। तो हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब ये आरबीसी हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी आरबीसी नहीं है, तो इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा इसको। नॉर्मल कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए ब्लड में? डाटा हम बताएंगे, याद नहीं आ रहा है अभी। 100 ml में कितना होना चाहिए? 6000 या 6 लाख के आसपास होना है ना। ये डाटा मिलेगा आपको अगले चैप्टर में। डाटा मिलेगा, चिंता मत करो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले सेक्शन में करना है ना। हाउ मेनी नंबर्स पर 100 ml ऑफ ब्लड शुड बी देयर ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी कितना होना है, डब्ल्यूबीसी कितना होना है, प्लेटलेट्स कितने होने हैं, है ना, सब बताएंगे। ये इम्पोर्टेंट है। हो गया, कर लिए, आगे बढ़े। Fe3+ से Fe2+ मतलब तो स्टमक में बनता होगा फिर? हाँ हाँ, स्टमक। कैसा भजन बजा रहा है, जैसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है। सर स्टमक में इतने सारे स्फिंक्टर मसल्स क्यों हैं? क्या इतना सारा? स्फिंक्टर मसल्स इतने सारे क्यों हैं? इतने सारे की तो जरूरत नहीं है। इतने सारे मसल्स स्पिंस्टर्स क्यों क्यों है? है? हाँ, स्पिंस्टर रहते हैं कंट्रोल पॉइंट के लिए ना, है ना। भोजन आना है तब खुलेगा, बंद रहता है, नहीं बंद रहेगा, हम घुलटिया मारेंगे तो क्या होगा? भोजन तो चला जाएगा ऑसोफेगस में,
योग करेंगे, ऊपर नीचे करते रहते हैं, भोजन चला जाएगा कि नहीं, बैकफ्लो होगा कि नहीं, यस है ना? तो रोकने के लिए अब जितना डाइजेस्ट होना चाहिए था स्टमक के अंदर प्रोटीन का, वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं और चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तभी भी गड़बड़ी है ना। तो इसीलिए इसका स्फिंक्टर रखा जाता है एंट्री पॉइंट में भी और एग्जिट पॉइंट में भी। हाँ चलो। इजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स, फाइन। और रिलीज करने में, इजेशन में मदद करते हैं वाटर, इसलिए रॉफेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे से एक्सक्रोटरी मटेरियल्स निकल सके, फाइन। सो एनएस ओपनिंग देखेंगे, यहाँ पे स्पिंस्टर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल स्पिंस्टर दैट इज वॉलंटरी व्हाइल द इंटरनल स्पिंस्टर इज इनवॉलंटरी। यदि एनएस का डायग्राम हम देखेंगे इस तरीके से, तो यह है आपका एक्सटर्नल स्पिंस्टर और ये हो जाएगा इंटरनल ना। तो ये इनवॉलंटरी है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दिस वी कैन कंट्रोल, है ना। दोनों स्पिंस्टर रिलैक्स होगा, है ना, तब एक्सक्रोटरी मेटल का रिलीज आउट होना है, फीसेस का रिलीज आउट होना है। Feces contain what? Undigested food, bacteria, unabsorbed water, potassium ion, bile juice, है ना। ध्यान देंगे 50% bile juice absorb हो जाता है और फिर से लीवर में चला जाता है, फाइन। Particular color of the feces is because of bilirubin derivative, that is स्टोरकोबिलिन। स्टोरकोबिलिन के चलते एक पर्टिकुलर कलर आता है स्टूल के पास, एंड स्कैटल के पास, सॉरी, स्कैटल के चलते एक पर्टिकुलर ऑर्डर आता है फीसेस के पास, है ना। बोथ ऑफ देम आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बिलिरुबिन, एंड बिलिरुबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी। ना कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सर हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री, इंडाइजेशन, खाना का ना पचना, दैट इज इंडाइजेशन। ज्यादा खा लेने से भी होता है ना। शादी में का मौसम है अभी, चाहोगे पनीर खाओगे बढ़िया से एकदम मस्त, और वो पनीर सही नहीं होता है, सौफू टोफू होता है, पेट खराब हो जाता है, नहीं खाना चाहिए। सर स्ट्रेस से क्या कनेक्शन है? स्ट्रेस,
स्ट्रेस रहेगा, अरे यार परीक्षा है, पेपर है, अरे यार ये काम मेरे को आज कर देना चाहिए था, अरे यार घर में ये काम है, ये घट गया, ये लाना है, सोओगे नहीं, है ना, टेंशन टेंस रहोगे, सोओगे नहीं तो भोजन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन हो गया, ये होता है। ठीक है, प्रॉपर स्लीप ना होने से भी इनडाइजेशन होता है। खाना खा लो 8 बजे और रात भर सो नहीं, ठीक है ना, सुबह देखना क्या हाल होता है। वॉमिटिंग पढ़ो जरा। पीएम क्या है? प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पीएम स्टैंड्स फॉर, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होगी और प्रोटीन की भी कमी होगी। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक, एनर्जी मीन्स कार्बोहाइड्रेट। अडल्ट के केस में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो तो उसको क्या बोलते हैं? मर जाएंगे, सूख जाएंगे। एडल्ट कैसे भी करके संभाल लेता है, सूखा हुआ रहता है वो, ठीक ना, कमजोर रहेगा।
ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नाउ इट्स योर टर्न। कहीं पे डाउट है? कोई शब्द, सेंटेंस, टर्म, एनीथिंग? आई एम गिविंग यू 3 minutes. After that I'll start another chapter. इसको, इस मीटिंग को मैं एंड करूंगा, दूसरा मीटिंग में स्टार्ट करूंगा। लिंक भी भेजूंगा उसके लिए स्पेशल, क्योंकि अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ बॉटनी का। एनसीईआरटी उठाओ, कहीं से ये पूछना है कुछ तो पूछ लो जल्दी से। ओइडिमा क्या होता है? फूला हुआ दिखेगा तुम्हारा फेस, फेस फूला हुआ दिखता है। ये सब थायराइड की कमी के चलते होता है एडिमा। चेहरा भी फूला हुआ रहता है इसके केस में, ठीक ना? ये पैर भी फूला हुआ है, स्वेलिंग, इसको एडिमा या एडिमा ऑफ। बहुत लोगों को होता है ये, मेरी मम्मी को भी होता था पहले। नौजिया का क्या मतलब है? क्या? नौजिया? से नौजिया जैसे कि मान के चलो कि लगेगा कि वॉमिट होने ही वाला है अभी। अनईजी महसूस होना है, कुछ देर के लिए बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। अनईजी महसूस होना। हमारे यहाँ नौजिया होने पे लोगों को किरोसिन तेल सुंघाया जाता है ना, ताकि वॉमिट ना हो। करता है सर? हाँ, रुकता भी है, वॉमिटिंग रुक जाता है। इसका क्या लॉजिक है सर? बस थोड़ा सा टेस्ट बदलना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, लेमन वगैरह भी स्मेल करवाओगे तो हो जाता है, काम करता है। टेस्ट बदलना होता है, फाइन।
आज तुलसी पूजन है लगता है। यस सर। हम्म, कोई पूजा किया तुलसी का आज? यस सर। आज हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है according to Hindu mythology. Today is World Environment Day. Okay, I'm starting a new chapter. मैं लिंक भेजता हूँ। मैं लिंक भेजता हूँ फ्रेश।